ओम शांति। आज हम अभी दादी ध्यानी जी को सुनेंगे। आपने भी यज्ञ में बहुत विशेष पार्ट बजाया। आपका लौकिक नाम लक्ष्मी देवी था। ध्यान में जाने के कारण आपका नाम ध्यानी पड़ा। कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान 8 रत्नों में आप भी शामिल हैं। बहुत मीठे स्वभाव की होने के कारण प्यारे बाबा ने आपका नाम मिश्री रख दिया था। आप लौकिक में मम्मा की सगी मौसी थी। आप सदा एक रस अचल अडोल रह बहुत प्यार से सबकी पालना करती थी। दिल्ली, अमृतसर, कानपुर आदि स्थानों पर ईश्वरीय सेवा करने के पश्चात आपने लंबे समय तक अंबाला में सेवाएं दी। आप तबीयत के कारण सन 1979 में मधुबन वासी बन गए थे। दशहरे के दिन पुराना शरीर त्याग आप वतनवासी बनी। अंबाला छावनी के ब्रह्मा कुमार सामलाल नरूला ध्यानी दादी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। सन 1970 की बात है। मैं एक अध्यापिका विद्या माता के कहने पर सब्जी मंडी अंबाला छावनी स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया। ध्यानी दादी से सारा ज्ञान समझा। प्रदर्शनी एवं 7 दिन का कोर्स समझने के उपरांत ध्यानी दादी के साथ मैं बरामदे में पड़े बेंच पर बैठ गया। ध्यानी दादी ने पूछा, कैसा लगा यह ईश्वरीय ज्ञान? मेरा उत्तर था, दादी मुझे जचा नहीं, जैसे कि सारा कल्प ही 5000 वर्ष का है आदि आदि। जब मैं जाने लगा तो ध्यानी दादी ने बड़े ही सरल एवं मुस्कुराते मुख से कहा, जा रहे हो परंतु याद रखना, आप साल बाद पुनः लौटकर मेरे पास आएंगे। मैंने पूछा, दादी इस बात का आधार? कहा, मेरा मन कहता है अविनाशी ज्ञान का बीज नाश नहीं। भले ही मैंने ध्यानी दादी को कह दिया कि मुझे यह ज्ञान जचा नहीं, परंतु ध्यानी दादी का भोला भाला निश्चल प्रभावशाली व्यक्तित्व कई दिनों तक मेरे मन को प्रभावित करता रहा। इसे इत्तेफाक ही समझा जाए कि काफी समय पश्चात मैं दोबारा जब एक मित्र के साथ आश्रम गया तो ध्यानी दादी ने उसी बेंच पर बैठे हुए उसी भोले अंदाज से कहा, मैंने कहा था ना कि आप दोबारा आएंगे, आ गए ना। मुझे पता था कि अविनाशी ज्ञान का बीज नाश नहीं होता। व्यक्तित्व में अपनापन। बाद में ध्यानी दादी के साथ इतना स्नेह जुड़ गया कि घर की, सर्विस की, निजी प्रत्येक समस्या उनको सुनाए बिना मन को चैन नहीं आता था। ध्यानी दादी ने कभी भी अपने प्रति हमारे विश्वास को कम नहीं होने दिया। वे हंसते हंसते हमारे सभी दुख दर्द सुनकर अपने में समा लेती थी। जब कभी हम किसी विषय में दुविधा एवं असमंजस की स्थिति में होते तो उनका एक ही महावाक्य हमें राह दिखा देता था तथा हम भटकन से बाहर निकल आते थे। इतना अपनापन था उनके व्यक्तित्व में। जीवन था खुली पुस्तक। उनका व्यवहार छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी के साथ एक समान वात्सल्यपूर्ण था। आज तक उनके प्रति किसी के मुख से कभी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं सुनी। सभी उनको आज तक आदर की दृष्टि से याद करते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं। वे खुली पुस्तक की तरह अपने जीवन को सबके सामने रख देती थी। मन के सभी दरवाजे खिड़कियां खोलकर अंतःकरण के दर्शन करवा देती थी। एक बार मैंने उनसे अकेले में पूछा, दादी हम तो अपने घर बाहर की सभी छोटी बड़ी बातें आपको बता देते हैं, आपने निजी जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने बड़े भोले अंदाज से कहा, आपने कभी पूछा नहीं, पूछो क्या पूछते हो। मैंने उनसे उनके जीवन के वे निजी प्रश्न पूछे जिनके लिए मैं आज महसूस करता हूँ कि बड़ों से ऐसी बातें पूछना अभद्रता है। मेरे प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने जो दिग्दर्शन करवाया वह इस प्रकार था। उस समय सन 1973
के नोट्स अब भी मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि उनका जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ था। उस समय अपनी आयु 68 वर्ष बताई। उन्होंने बताया कि वे 3 बहनें एवं 3 भाई थे। उनकी माता का नाम मिमी जी था। लौकिक पिताजी, जिनका नाम फतेह चंद था, अमृतसर में सर्विस करते थे। ध्यानी दादी ने बताया कि उनके बड़े भाई का नाम था साधु राम, वे भी सर्विस करते थे। दूसरे भाई होत चंद जी थे, जिन्हें वे प्यार से होतू कहते थे। तीसरे भाई का नाम था हासाराम। उनकी एक बहन रोचा थी, जो मातेश्वरी यानी मम्मा की माता जी थी, जो उस समय जीवित थी। उनकी एक बहन का नाम पार्वती था। ध्यानी दादी ने अपना लौकिक नाम लक्ष्मी देवी बताया था। ध्यान में जाने का खास पाठ होने के कारण उन्हें ध्यानी कहा जाता था। ज्ञान में आने से पूर्व उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का वाणी तथा भागवत गीता में विशेष रुचि थी। वे ठाकुरों की सेवा कर बहुत आनंदित हुआ करती थी। ध्यानी दादी ने बताया कि उनकी 16-17 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। उनके 2 जेठ व 2 देवर थे। उनके पति का नाम परमानंद था, जो व्यापार किया करते थे। शादी के 4 वर्ष पश्चात उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। हैदराबाद, सिंध में उनका घर बाबा के घर के पड़ोस में था। बाबा को उस समय दादा लेखराज जी कलकत्ता वाले कहा जाता था। ध्यानी दादी ने बताया कि उन्हें एक दिन प्रातःकाल बड़ी अजीब सी आवाजें आई, जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो। रात्रि को उन्हें विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो उन्हें लगा कि वही बुला रहे हैं। अगले दिन वैसे ही बुलाने की आवाजें फिर आई। उसी शाम को उनके पास 2 माताएं आई, जिन्होंने बताया कि पड़ोस में सत्संग होता है, गीता सुनाई जाती है, अलौकिक दृश्य होता है। वहां जाने पर ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगा कि मैं बाबा की ही हो गई। कर्म, अकर्म, विकर्म की गहन गति का ज्ञान हो गया। उस समय की गीत, तेरी गठरी में लागा चोर, मानव जाग जरा, गाकर ध्यानी दादी ऐसे मगन हो गई, मानो उनकी आत्मा कहीं शिव बाबा के पास ही घूम रही हो। ध्यानी दादी ने बताया कि मातेश्वरी को ज्ञान में ले जाने वाली वह ही थी। फिर यह साक्षात्कार का पाठ, ध्यान में जाना, रास करना आदि आदि 3 वर्ष तक चलता रहा। उसी दौरान पवित्रता पर हंगामे आदि हुए। ध्यानी दादी ने बताया कि जब ये हंगामे हो रहे थे, तो बाबा ने उन्हें गेट कीपर की ड्यूटी दे रखी थी। वहां के मुसलमान लोग उन्हें खुदा दोस्त कहा करते थे। विभाजन के बाद वे माउंट आबू आ गए। ध्यानी दादी ने बताया कि माउंट आबू आने के पश्चात वे 3 वर्ष दिल्ली रही। तत्पश्चात वे 2.5 वर्ष अमृतसर पूंज बहन के साथ रही। 1 मास वे कानपुर भी रही। ये सब बताने के बाद ध्यानी दादी ने मुझसे पूछा कि कोई और प्रश्न बाकी हो तो पूछ लो, आज खुली छुट्टी है। मैंने कहा, दादी, जैसे स्थूल की गीता में कृष्ण जी अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, ऐसे आपने मुझे अपने दिल का एक एक कोना दिखा दिया है। अब मेरा कोई प्रश्न नहीं, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई है। मधुबन में यादगार मुलाकात। सन 1979 में वे यहाँ से मधुबन चली गई थीं। जाते समय वे हमें मिलकर नहीं गई थीं, जिस कारण मन में संकल्प चलते थे। सन 1981 में जब मैं पहली बार मधुबन गया, तो मैं अकेला ही गया था। मेरे साथ कोई ब्राह्मणी या सहयात्री नहीं था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मधुबन में दाखिल होते ही आज के हिस्ट्री हॉल के सामने एक कमरे की दहलीज पर ध्यानी दादी बैठी हुई थी। मैंने उन्हें ओम शांति की। उन्होंने मेरा नाम आदि पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अंबाला कैंट से आया हूँ। उन्होंने सबकी राजी खुशी तो पूछी, लेकिन मुझे लगा कि उनमें अब अपनापन नहीं रहा। परंतु यह मेरी गलतफहमी थी। यादाश्त कम तथा दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण
वे मुझे पहचान नहीं पाई थी। मेरा बिस्तर नीचे तहखाने के हॉल में पट पर लगवाया गया था। जब मैं स्नान आदि करके वापस हॉल में पहुंचा, तो वहां न मेरा बिस्तर था, न अटैची थी। मैं घबरा कर समझा कि शायद चोरी हो गया। परंतु हुआ यूं कि मेरे आ जाने के उपरांत ध्यानी दादी ने किसी से पूछा कि यह कौन था। ध्यानी दादी मुझे अस्पताल वाला कहकर संबोधित किया करती थी। जब किसी ने बताया कि यह वही अंबाला छावनी का अस्पताल वाला भाई है, तो ध्यानी दादी को सब याद आया। उन्होंने ही फिर मेरी अटैची बिस्तरा तहखाने के हॉल से उठवाकर ऊपर हवाई जहाज वाले कमरे में लगवा दिया था, जहां केवल 3 बड़ी-बड़ी चारपाइयां थी, जिनमें से 2 पर भंडारे में काम करने वाले भाई सोते थे। फिर तो ध्यानी दादी से रोज वहीं कमरे की दहलीज पर मुलाकात होती। वे मेरे से सारे दिन का हाल चाल पूछती, मेरे रहने सहने, खाने आदि का समाचार लेती तथा ऐसे मुझे गाइड करती जैसे कोई लौकिक माँ अपने बेटे को छोटी छोटी बातें समझाती है। दृष्टि की छाप। वहां मधुवन में रहते मुझे ख्याल आया कि यहाँ ध्यानी दादी अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए कहीं पैसे आदि से तंग ना हो। मैंने 200 रुपए निकालकर ध्यानी दादी को देने चाहे। वह फौरन बोली, अरे मैं इनका क्या करूंगी, कहाँ संभालती फिरूंगी, आप इनको यज्ञ में दे दो, मुझे तो यहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा, दादी मैंने जो यज्ञ में देना था दे दिया है। जब वापस आना था, तो ध्यानी दादी ने मुझे टोली की 3-4 डिब्बियां दी तथा कहा कि यह वाली ट्रेन में बैठकर भोजन खाने के बाद खोलना, यह वाली चाय के समय खोलना, यह वाली कल प्रातः खोलकर खाना। मेरे मेन गेट के बाहर निकलने तक वे एक टक मुझे निहारती रही। उस दृष्टि की छाप आज तक मेरे मानस पटल पर अंकित है। ट्रेन में बैठकर जब दादी के आदेशानुसार टोली की डिब्बी खोलकर कभी नमकीन कभी मीठा खाता था, तो ऐसा लगता था जैसे ध्यानी दादी मेरे साथ बैठकर अपने हाथों से मेरे मुंह में टोली डाल रही हो। ब्रह्मा कुमार अमीर चंद भाई ध्यानी दादी के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। ध्यानी दादी की विशेषता थी कि खुली आंखों से ध्यान में जाती थी। सन 1959 में जब मैं ज्ञान में आया, उस समय ध्यानी दादी अंबाला कैंट में सेवारत थी। दादी का योग इतना पावरफुल होता था कि लोगों को अनुभूति होती थी। दादी खुद ध्यान में जाती थी तो वातावरण इतना शक्तिशाली बन जाता कि सारी क्लास ध्यान में चली जाती थी। मनोहर दादी उस समय करनाल में थी। वे अक्सर ध्यानी दादी को क्लास के भाई बहनों को अनुभूति कराने के लिए अंबाला से करनाल बुलाया करती थी। पहले स्थूल फिर सूक्ष्म पालना। दादी जी में पालना का संस्कार जबरदस्त था। दादी जी डायरेक्ट ज्ञान योग की पालना नहीं देती थी, पहले स्थूल पालना देती थी। जब निश्चय बुद्धि हो जाते थे तो ज्ञान योग से पक्का करती थी। यही कारण था कि अंबाला कैंट में परिवार के परिवार ही क्लास में आते थे। बच्चों पर विशेष ध्यान। वे जितनी स्वीट थी उतनी स्ट्रिक्ट भी थी। दादी प्रकाश मणि जी सुनाया करती थी कि जब शुरू के दिनों में बाबा ने सबको चिट्ठी लेकर आने को कहा, तो ध्यानी दादी की गेट पर ड्यूटी लगाई। ध्यानी दादी बहुत प्यार से बात करती, लेकिन बाबा के आदेश पालन में पक्की इतनी की चिट्ठी के बिना किसी को अंदर नहीं आने देती थी। उनके नियम कायदों में पक्की होने के कारण ही अंबाला में जितने भी युगल निकले, वे पूर्ण रूप से मर्यादाओं में चलने वाले थे। माताओं को भी दादी सिखाती कि बच्चों को हफ्ते में एक दिन आश्रम पर ले जाना है। उन्हें ट्रेनिंग देती कि बच्चों की रूहानी पालना कैसे करनी है। वह उन्हें कहती कि अगर आप बच्चों को पैसे देंगी तो वे बाहर का खाएंगे, इसकी बजाय स्वयं बनाकर उनके बैग में कोई न कोई खाने की चीज डाल दो। सुबह नाश्ते से पहले जो मुरली आपने सेंटर पर सुनी,
वह बच्चों को सुनाओ। उपराम न्यारी प्यारी अवस्था। शरीर छोड़ने के कुछ महीनों पहले जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो दादी प्रकाश मणि जी ने उन्हें अंबाला कैंट से पांडव भवन बुला लिया। पांडव भवन में ट्रेनिंग सेक्शन में मैं उनके कमरे में मिलने गया तो देखा कि दादी बाबा की याद में बैठी है। दादी के चेहरे पर बहुत चमक थी। मैंने पूछा कि आप कैसे हैं? दादी ने तुरंत कहा, भाई मैं तो तैयार बैठी हूँ। बाबा जब बुलाए, अपने अंतिम समय का, शरीर छोड़ने का, कोई इतना खुशी से इंतजार करे, ऐसा मैंने ध्यानी दादी को ही देखा। उनकी योग की साधना ऐसी थी कि वे यहाँ ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती थी। अंतिम दिनों में मैंने उन्हें एकदम उपराम न्यारी प्यारी अवस्था में देखा। अंबाला छावनी शाखा की निमित्त संचालिका बहन कृष्णा जी ने ध्यानी दादी के विषय में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। माँ जैसी पालना। सन 1974 में जब मैं मधुबन से अंबाला छावनी शारीरिक इलाज करवाने आई, उस समय सेवा केंद्र पर ध्यानी दादी थी। मैं सन 1978-79 तक लगभग 4-5 वर्ष उनके सानिध्य में रही। मेरा शरीर ठीक नहीं था। ध्यानी दादी ने मुझे माँ की तरह पालना दी, इसलिए हम उन्हें प्यार से ध्यानी नानी कहते थे, क्योंकि वह नानी की तरह हमारी छोटी छोटी बातों एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। उनमें नम्रता, निर्माणता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। यदि कोई जिज्ञासु रूठ जाता तो वे उसके घर जाकर उसे मना लेती थी। वे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में परमात्मा का हाथ व साथ पकड़े रहती थी। सप्ताह के प्रत्येक दिवस को उन्होंने परमात्मा के साथ जोड़ रखा था। दादी दिनों का महत्व बताती थी। इतवार के दिन वे कहती, हर क्षण बाबा पर एतवार करो। इतवार को रविवार कहते तो कहती थी कि रवि यानी सूर्य के सानिध्य में सूर्य की तरह चमको। सोमवार वाले दिन कहती, बाबा के अंग संग रह सारा दिन सोम रस पियो। मंगलवार वाले दिन कहती, मंगल मिलन मनाओ, प्रभु गुण गाओ। बुधवार वाले दिन कहती, बुद्धि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती को याद करो। सतगुरुवार को कहती, आज मेरे सतगुरु का दिन है। सच्चे दिल, शुभ भावना, शुद्धता से भोग बनाओ और सतगुरु को खिलाकर खाओ। वे स्वयं अपने हाथ से सतगुरुवार का भोग बनाती व भोग लगाती। सलेमानी, सोहन हलवा बनाती व खिलाती। शुक्रवार को सभी को कहती, बार बार बाबा का शुक्रिया करो और रात को शुक्रिया कर बाबा की गोद में सो जाओ। शनिवार वाले दिन कहती, सभी बाबा के सामने बैठ योग करो और शनि तथा राहु केतु को दूर भगाओ। योग अभ्यास करो, पापों का नाश करो। हर चीज से बाबा का नाम जोड़ती थी। इस प्रकार बाबा को याद करने एवं करवाने की वे कोई न कोई युक्ति निकाल लेती थी। पापड़ भूनते हुए कहती, पापड़ परमात्मा का, पानी परमेश्वर का, रोटी राम की, सब्जी सांवल शाह की, रजाई राम की, तलाई त्रिलोकनाथ की, बिछौना बाबा का। वे हर चीज के साथ बाबा का नाम जोड़ लेती थी, जैसे बाबा उनके रोम रोम में बसता हो। निश्चल और साफ मन। सन 1978-79 में उनकी आंखों की दृष्टि बहुत खराब हो गई थी। आंखें बनवाने के लिए उन्हें मुंबई भेजा गया। आंखें ठीक न बनने के कारण वे मधुबन में ही रह गईं, परंतु उनका दिल हमेशा अंबाला की ही तरफ रहा। सन 1982-83 में वे पुनः एक बार अंबाला कैंट आईं तथा सभी भाई बहनों को मिलकर गईं। उनका मन बच्चों की तरह निश्चल एवं साफ था। जब मन किसी भी कारण से उदास अथवा खिन्न होता, तो वे अकेले अथवा छोटे छोटे बच्चों के साथ लूडो या गिट्टे खेलने लग जाती थी। ऐसी थी हमारी ध्यानी दादी।
प्रसिद्ध आर्किटेक्ट FC अग्निहोत्री के बड़े सुपुत्र ओम प्रकाश अग्निहोत्री ने ध्यानी दादी के बारे में अपने संस्मरण इस प्रकार व्यक्त किए। सादगी और मृदु भाषा। सन 1957 की बात है। मेरी आयु लगभग 18 वर्ष की थी। उस समय ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे घर में ही होता था। मुझे ध्यानी दादी से बहुत ही घनिष्ठ प्यार था। जब कभी उन्होंने चाय आदि बनानी या पीनी होती थी, मुझे अवश्य ही आवाज लगाकर बुला लेती थी तथा हम इकट्ठे ही चाय आदि पीते थे। यदि उस समय मैं वहां नहीं होता था, तो वे मेरा इंतजार किया करती थी। ध्यानी दादी के समय अंबाला छावनी में लगभग 65 से 70 युगल ज्ञान में चलते थे। यह एक रिकॉर्ड था कि शुरू-शुरू में जितने युगल यहाँ ज्ञान में चलते थे, इतने कहीं भी नहीं थे। जैसा कि पाटन की समर्पित बहन नीलम के माता-पिता, अंबाला की समर्पित बहन आशा के माता-पिता, इंदौर वाले ओम प्रकाश भाई के माता-पिता आदि। ये सभी युगल ध्यानी दादी के ज्ञान, ध्यान, सादगी, मन की सच्चाई, सफाई, मृदु भाषा एवं निश्चल स्नेह के दीवाने थे। ये सभी इस ईश्वरीय ज्ञान में इतने दृढ़ निश्चय वाले थे, जैसे कि चूने में लगी ईंट। दादी नानी जैसा प्यार। ध्यानी दादी सभी जिज्ञासुओं का बहुत ध्यान रखती। सभी अपने दिल की बात, पारिवारिक समस्याएं आदि ध्यानी दादी को आकर बताया करते थे। उन्होंने कभी किसी की बात इधर-उधर नहीं की, न ही किसी की बात का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दिया। वे अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, साधारण विशेष सभी के साथ एक जैसा प्यार एवं व्यवहार रखती थी। उनकी चाल-ढाल, बोल-चाल, व्यवहार में मुझे नानी या दादी के प्यार की भासना आती थी। ध्यानी दादी बहुत थोड़ा बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो लगता था कि उनकी मंद-मंद मुस्कान के रूप में फूल झर रहे हैं। उनके साथ रहने वाली राधा बहन भी बहुत साफ दिल की थी, परंतु वे ध्यानी दादी के विपरीत खुलकर खिलखिलाकर हंसती थी। ध्यानी दादी में वस्तुओं का संग्रह करने की वृत्ति बिल्कुल नहीं थी। इतने वर्ष एक स्थान पर रहने के बावजूद उनका निजी सामान एक छोटा सा ट्रंक, जिसे शायद संदूक कहना अधिक उचित होगा, तथा जयपुरी पतली सी रजाई सहित छोटा सा बिस्तरा था, जिसमें सारी सर्दी गुजार देती थी। उन्हें खाने की बजाय खिलाने का शौक था। यदि कोई फल आदि लाता था, तो वह उसकी मौजूदगी में ही टोली प्रसाद के रूप में उसे सबको बांट देती थी। ऐसी प्रेम और शीतलता की मूर्ति ध्यानी दादी को याद कर आज भी मन शांत, स्थिर एवं शीतल हो जाता है। ऐसे महान विभूति को मेरा कोटि-कोटि नमन। वायुसेना की सेवाओं में तकनीकी पद से सेवानिवृत्त ब्रह्मा कुमार मोहन लाल अंबाला पिछले 40 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। ध्यानी दादी से ली गई भरपूर पालना के अनुभव को वे इस प्रकार बयान करते हैं। 18 जनवरी सन 1970 को पहली बार सेवा केंद्र पर आया तो देखा कि सभी बहनें शांति से बैठी हैं। मैं भी बैठ गया। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी दादी जी ध्यान मुद्रा में लीन थी। कुछ समय बाद ध्यान से नीचे आई तो कुछ महावाक्य उच्चारण करने लगी। उनके महावाक्यों में अद्भुत आकर्षण था, जैसे स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बोल रहे हों। ध्यानी दादी जी का व्यक्तित्व। दादी जी का दिव्यता से भरपूर, मधुर, इच्छा रहित, निस्वार्थ, मातृ स्नेह से परिपूर्ण व्यवहार देखकर मन गदगद हो गया। ऐसा लगा जैसे कई जन्मों से बिछड़ी हुई माँ हमें मिल गई हो। इस निस्वार्थ माँ जैसे प्यार ने देह के संबंधों को भुला दिया। फिर क्या था, मैं और मेरा बड़ा भाई ठाकुर दास जी गांव से आकर सेवा केंद्र के पास अलग से रहने लगे और बाबा की सेवा में पूरी तरह से संलग्न हो गए। दादी जी से हम दोनों भाइयों मोहन व ठाकुर को घर जैसा प्यार मिला और हम सब कुछ भूल गए।
ध्यानी दादी जी गुरुवार का भोग स्वयं ही तैयार करती थी और अपने ही हाथों से शिव बाबा को स्वीकार करवाती थी। भोग स्वीकार करवाने के उपरांत शिव बाबा का अलौकिक संदेश सुनाया करती थी। पारखी बुद्धि। दादी जी की पारखी बुद्धि की हम प्रशंसा करते हैं। किसी की भी अवस्था थोड़ी सी भी ढीली देखती थी तो उसे युक्ति से कहती थी कि आज आपको भोजन का निमंत्रण है और उसे योग की शक्ति से भरपूर कर देती थी। कभी भी किसी को बिना टोली भोग आदि दिए नहीं भेजती थी, चाहे कुरमुरा चने बेगरी टोली ही क्यों न हो। ध्यानी दादी के योग एवं वरदानी स्थिति की रिजल्ट यह निकली कि अंबाला में पवित्रता को धारण किए हुए 65 युगल ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे थे। कुछ उनमें से अभी भी उसी प्रकार पावन ज्ञान युक्त जीवन जी रहे हैं। रास की विशेषता। दीपावली एवं जन्माष्टमी के अवसर पर दादी जी ध्यान में जाती थी, रास होती थी। इस आत्मा द्वारा भी अलौकिक फरिश्तों जैसा रास होता था। क्लास के सभी भाई बहनें रास करते थक जाते थे, परंतु ध्यानी दादी कभी नहीं थकती थी। इतने वृद्ध अवस्था में ऐसा देखकर आश्चर्य होता था। हम बच्चों को दादी के द्वारा शिव बाबा ने वो प्यार दिया जो कल्प कल्प का इतना ऊंचा भाग्य बना दिया। हमारी मीठी प्यारी तेजस्वी दादी की हम जितनी महिमा करें उतनी ही थोड़ी है। साक्षात शक्ति की अवतार थी। उनके होने से क्लास का वातावरण ही बदल जाता था। खुशियों से भर जाती थी झोली। कई बार हम किसी नई आत्मा को सेवा स्थान पर लाते थे तो हम अनुभव करते थे और देखते भी थे कि जैसे दादी जी की आंखों में शिव बाबा आ जाता था और नई आत्मा को निहाल कर देता था। वह व्यक्ति दादी जी के चरणों में झुक जाता था। इस प्रकार हम सब खुशियों से झोली भरकर जाते थे। उनकी पालना ही कमाल है जो आज तक भी हम उसी निश्चय से अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हीं के वरदानों के आधार पर मुझ आत्मा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा हुई। मैं तो अपने आप को पदमा पदम भाग्यशाली समझता हूँ। जगाधरी हरियाणा से ब्रह्मा कुमार दलवीर भाई ध्यानी दादी जी से अपनी प्रथम मुलाकात का वर्णन इस प्रकार करते हैं। निराकार शिव पिता ने नव सृष्टि के निर्माण के कार्य में जिन अनेक आदि रत्नों को चुना, ध्यानी दादी भी उनमें से एक थी। स्नेह से परिपूर्ण उनकी अलौकिक दृष्टि मात्र से ही अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव होने लगता था। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार। सन 1972 की बात है। मुझे ज्ञान में आए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था। कुछ दिनों के बाद ही मैं अंबाला छावनी स्थित सेवा केंद्र पर गया। जैसे ही आश्रम में प्रविष्ट हुआ, देखा ध्यानी दादी जी सामने चारपाई पर बैठी हुई थी। उन पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। मैं कुछ देर शांत खड़ा रहा। फिर दादी ने प्यार से मुझे अपने पास ही बिठा लिया और पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, दादी मैं गांव से आया हूँ जो 10 किलोमीटर दूर है। दादी ने कहा, हाँ अच्छा, गांव से आए हो। देखो शिव बाबा भी गांव के अपने भोले भाले बच्चों को सच्चा पावन हीरा बनाने आए हैं। आप कितने भाग्यशाली हो जो इतनी छोटी सी आयु में ही प्यारे बाबा को पहचान लिया। स्नेहमयी दादी के साथ पहली मुलाकात से ही ऐसा लगा जैसे कि मैं दादी को बहुत समय से जानता हूँ और दादी भी मुझे बहुत समय से जानती है। फिर दादी ने कहा, कल रक्षाबंधन है, सवेरे बाबा से पावन राखी बंधवाने आना। गीले और रंगीन कपड़े। अगले दिन सवेरे 3 बजे उठा और तैयार होकर आश्रम पर जाने के लिए पैदल ही चल पड़ा। जैसे ही कुछ दूरी तय की, बरसात शुरू हो गई, परंतु मैं हिम्मत करके चलता रहा। आश्रम के नजदीक पहुंचकर मैंने भीगे हुए कपड़ों को निकाला, अच्छी तरह निचोड़ा और फिर पहन लिया।
आश्रम में सभी भाई बहन क्लास में पंक्ति में बैठे योग कर रहे थे। एक बहन ने मुझे देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा, बहन जी, मैं तो दूर गांव से आया हूँ। उसने कहा, आपने ये गीले और रंगीन कपड़े पहन रखे हैं। आपको इतना भी मालूम नहीं कि क्लास में सफेद वस्त्र पहनकर आना होता है। मैं डरकर चुपचाप सिकुड़कर पीछे बैठ गया, परंतु मन में गीले कपड़ों को देखकर ग्लानि महसूस हो रही थी। चारों ओर लाल प्रकाश। जैसे ही ममतामयी दादी जी संदली पर बैठ सबको योग दृष्टि देने लगी, कुछ क्षणों के बाद ही मेरे चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। असीम शक्ति का अनुभव होने लगा और जरा भी देह का भान नहीं रहा। कब मैं उठकर सबसे पहले दादी जी के सामने जा बैठा और कब दादी ने मुझे राखी बांधी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उस समय मैं बहुत ही गहरी शांति और शक्ति का अनुभव कर रहा था। अंत में जब कार्यक्रम पूरा हुआ, सभी मेरी ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे। खुश होकर भी रहे थे कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, जो बाबा ने आपको सबसे पहले राखी बांधी और इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी। कई दिनों तक मैं इसी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में खोया रहा। ध्यानी दादी जी के प्रति पाटन सेवा केंद्र गुजरात की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती हैं। मैं जब 4 वर्ष की थी, तब लौकिक माता पिता ज्ञान में आए। वे हमें भी साथ में लेकर आश्रम जाते थे। आश्रम पर ध्यानी दादी ने मुझे देखते ही कहा, यह यज्ञ से गई हुई आत्मा है, इसका ध्यान रखना। बच्चों की क्लास में दादी जी हमेशा मुझे ही संदली पर योग में बिठाती थी, क्योंकि मैं शांत और योग युक्त रहती थी। अन्य बहनें भी मुझे देखकर कहती थी, इसे देखते ही बाबा की याद आती है। वाणी में जादू। ध्यानी दादी एकदम योग युक्त, शांत, धैर्य की मूर्ति और गंभीर थी। उन्हों की दृष्टि से ही आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाती थी। बहुत कम बोलती थी, परंतु वाणी इतनी शक्तिशाली थी जो आने वालों पर जादू का काम करती थी। बच्चों से बहुत प्यार करती थी, टोली खिलाती थी। उनका ध्यान का पाठ था। जब जन्माष्टमी का दिन होता था, तब बाबा को भोग लगाते समय उन द्वारा श्री कृष्ण का पाठ प्ले होता था। इतना बड़ा भारी शरीर होने पर भी क्लास के घुटनों के बल श्री कृष्ण की तरह घूमती थी। हम उन्हें मक्खन खिलाते थे, उनके साथ रास भी करते थे। वे सभी भाई बहनों की मम्मा बाबा जैसी पालना करती थी। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।